वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। कांग्रेस में तो जो लड़ने में लोग इंटरेस्टेड हैं वो साउथ में ही हैं, कर्नाटक में, तेलंगाना में और केरला में। वहां पे इन्हें कैंडिडेट मिल रहे हैं, बाकी और जगह कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जब कैंडिडेट ही नहीं होगा तो फिर क्या सीन बन के सामने आएगा। अब तो ये पता चल रहा है कि शशि थरूर तक रो रहे हैं। शशि थरूर का दरअसल क्या है कि आपको याद होगा पिछली बार जो क्या हुआ था। पिछली बार आपको याद होगा कि शशि थरूर के सामने इन्होंने किसे उतारा था। मेघालय के गवर्नर थे वो के राजशेखरन, उनसे रिजाइन कराया गया था और उन्हें भेजा गया था शशि थरूर के सामने लड़ने के लिए। लेकिन राजशेखरन भले ही वहां के रहने वाले थे, लेकिन वो मास लीडर नहीं थे, लोगों में लोकप्रियता नहीं थी। लेकिन राजीव चंद्रशेखर जो है दूसरी तरह का कैंडिडेट है। और सबसे मेन चीज है कि जो चुनाव लड़ने के लिए आजकल आवश्यकता होता है ना, मनी, इसमें राजीव चंद्रशेखर का कोई तोड़ नहीं है। उसने तो अर्नब गोस्वामी का चैनल पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर रखा है। तो इस मामले में राजीव चंद्रशेखर का कोई तोड़ नहीं है। और पहले ही दिन मैंने उसके सोशल मीडिया पे जब वो पहुंचे टिकट मिलने के बाद, तो जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक मीटिंग की है और बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ जुट रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ यार, इस बार बीजेपी ने किसी ठीक कैंडिडेट को टिकट दिया है। और ऑलरेडी एक सिटिंग पार्लियामेंट, मतलब कहना चाहिए कि राज्यसभा के सांसद तो हैं ही, और साथ ही साथ अभी तो मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हैं और ठीक ठाक मंत्रालय उन्हें मिला हुआ है। तो जनता का भी थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाता है कि यार क्यों ना इस बार इस आदमी को आजमा लिया जाए। अपनी भाषा भी बोलना जानता है, अपने इलाके से आता है। तो शशि थरूर की हालत तो खराब होनी है, और शशि थरूर की तो हालत खराब होने में सबसे ज्यादा खुश ये अपने खड़गे और राहुल गांधी ही होंगे। चले थे अध्यक्ष बनने। लेकिन साहब, हालत तो राहुल गांधी की भी खराब हो रही। हाँ, राहुल गांधी की खराब तो है, लेकिन संजय जी एक बात और भी बताऊं मैं आपको, इस देश में राहुल गांधी के लिए वायनाड से सुरक्षित सीट है भी नहीं, आपको ही बता दूं। लेकिन वायनाड से उनकी समस्या आ गई है, क्योंकि वो एनी राजा को जो खड़ा कर दिया है और लेफ्ट ने कहा है कि साहब इस बार हम पूरे दमखम से लड़ेंगे। और वहाँ जो उनकी जो की थी वो ये था कि साहब की मुस्लिम लीग वाले 55% वोट वो मानते थे माइनॉरिटी का हमारा पक्का है, और लेफ्ट वालों का जो वोट था वो लेफ्ट वालों ने भी उनको मदद की थी। तो वहाँ 28% मुस्लिम है, 27% वहाँ पे, 27 या 26% वहाँ पे क्रिश्चियन है। अब वो क्रिश्चियंस के लिए तो उन्होंने एनी राजा खड़ी कर दी। वो क्रिश्चियन है और लेफ्ट जो है वो कह रहा है कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो समस्या तो आ गई ना। हाँ बिल्कुल साहब। और वो मुस्लिम लीग वाले भी कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अलग हो जाएं। अभी उनका भी पता नहीं है कि वो किधर हैं, एलडीएफ में है, यूडीएफ में, उनका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। मुस्लिम लीग वाले भी बार्गेन कर रहे हैं, 4-4, 5-5 सीटें मांग रहे हैं वहां पे, ये भी तो है। वो ऐतिहासिक रूप से तो वो सदैव यूडीएफ में रहे हैं। मतलब ये भी कांग्रेस की अचीवमेंट हो सकती है कि वो मुस्लिम लीग जिसने भारत का विभाजन कराया, उसी मुस्लिम लीग को बाद में उन्होंने अपना यूडीएफ बना के उसको पार्टनर बना लिया, और वो मुस्लिम लीग जो है इनके बहुत सारे निर्णयों को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात। और अभी हम बात कर रहे थे शशि थरूर की, तो पता नहीं, मेरे तो ध्यान नहीं पड़ता क्या शशि थरूर का टिकट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं अभी। शशि थरूर का टिकट तो डिक्लेयर हो गया। टिकट डिक्लेयर हो गया है। वो वहां से लड़ रहे हैं और वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये सीपीआई वाले गुंडे जो हैं हमारे वर्कर्स को मार रहे हैं। अच्छा। कि लेफ्ट के गुंडे जो हैं वो हमको मार रहे हैं, लेफ्ट जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है, वो लेफ्ट को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लेफ्ट उनका मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, वो बीजेपी को वो टारगेट नहीं बना के चल रहे। वो पिछली बार आपको याद हो, पिछली बार जब जो चुनाव हुआ था उसमें आखिरी मोमेंट पे लेफ्ट ने अपने वोट इनको ट्रांसफर किए। इस बार लेफ्ट कह रहा है कि हम आपको वोट अपने ट्रांसफर नहीं करेंगे इस पिछली बार। हाँ, लेफ्ट वाले भी चाह रहे हैं। दरअसल देखिए, लेफ्ट वालों के लिए बड़ा झटका है कि सरकार बना ले रहे हैं और साहब लोकसभा में हार जा रहे हैं। लेफ्ट वालों के लिए भी दिक्कत है
लेफ्ट का तो पूरे इंडिया में जो सर्वाइवल है वो केरल पे टिका हुआ है।